नमस्कार, मैं मानन बर्तवाल, सहयोगी संतोष नेगी के साथ नवक्रांति समाचार के लिए। जिस भटवाड़ी शरण आस्थान में औद्योगिक इकाइयों का लगना था, आज वहाँ कौन कौन सी इकाइयाँ काम कर रही है और कौन अधूरी है, आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक इकाई हम देख पा रहे हैं कि ये निर्माणाधीन है। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। क्या नाम है आपका? आपका है ये? क्या नाम है आपका? अरुण चमोला। चमोला जी, ये किस चीज़ की यूनिट आप यहाँ पे लगा रहे हैं? ये सोडा वाटर सॉफ्ट ड्रिंक का यूनिट लगी है। ये कब अलॉट हुआ था आपको? ये घड़ियाल जी यहाँ से जब टिहरी गए थे तो उस टाइम घड़ियाल जी के जाने के बाद ही ये मेरे को आवंटन हुआ था। बीच में मेरी धर्मपत्नी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं यूनिट की स्थापना नहीं कर पाया और इसमें इस वजह से जो है नहीं कर पाया। बीच में कोरोना काल हो गया तो इस वजह से अब मैं जो है दोबारा अपनी यूनिट को प्रारंभ करने की कर रहा हूँ। लगभग कितना समय हो गया आपको ये अलॉट हुए? आवंटन हुए तो लगभग 4 साल का समय बीत चुका है। 4 साल के बाद अब जा करके शुरू हो रहा है जी। ठीक। तो कितना प्रोडक्शन हो जाएगा यहाँ पे? प्रोडक्शन का तो देखो मशीनों पे डिपेंड है कि हम कितनी भारी मशीनें और कितनी हल्की मशीनें लगाते हैं। लेकिन शुरुआत में भारी मशीनों के बजाय हम हल्की मशीनें लगाएंगे, जिससे कि कम से कम जो है 4 और 5 आदमियों को रोज़गार मुहैया कराने में हम समर्थ होंगे। अच्छा, कितने की यूनिट थी ये? लगभग कितने लागत की थी? लागत तो देखो जी 50 लाख से ऊपर की यूनिट थी। लेकिन अभी मैं जो है बैंक मेरे को कर्जा न मिलने के कारण मैं जो है घर से माताजी की पेंशन और भाई लोगों के सहयोग के कारण इस काम को पूर्ण करने जा रहा हूँ। ठीक ठीक। तो सुना आपने, चमोला जी ने कहा कि इनकी जो बीच में धर्मपत्नी बीमार हुई और कोरोना काल रहा, उसके कारण इस इंडस्ट्रीज को वो धरातल पर नहीं उतार पाए और अब उनका प्रयास है कि इस यूनिट को वो चालू करें और स्थानीय लोगों को रोज़गार प्राप्त करें। इसी के साथ साथ हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा भी मामला आया है क्योंकि ऊँची पहुँच के चलते मैं दिखा पा रहा हूँ, यहीं से हम दिखा देते हैं। ये भी एक अलॉटमेंट हुआ था 6 साल पहले, इसका अलॉटमेंट हुआ था और अलॉटमेंट के बाद आज तक भी इसमें केवल घास ही जमी है। घास के अलावा जिस फुटपाथ से ये अलॉटमेंट हुआ था उसका कहीं भी दर्शन नहीं हो पा रहा है और बताया जाता है कि ये किसी ऊंचे व्यक्ति की यूनिट है और संभवतः या उन्होंने यहाँ का पैसा कहीं बाहर इन्वेस्ट कर दिया और यहाँ ये ढांचा खड़ा कर दिया। ये दुख की बात है कि इस ढांचे को खाली खड़ा करने से ही क्या मकसद उनका रहा होगा। यदि यह ढांचा ऐसा ही रहना था तो क्यों यहाँ के स्थानीय रोजगार जो बेरोजगार है उनके हितों पे डाका मारा गया। यदि ये स्थान नहीं चल पा रहा है तो इसे अन्य बंद करके किसी दूसरे बेरोजगार को इसको अलॉट कर देना चाहिए। ये शासन प्रशासन के दोहरी मानसिकता का परिचायक है कि एक तरफ इनको परेशान किया जा रहा है और दूसरी तरफ इनको सुविधाएं मुहैया की जा रही है। पॉलीगॉन ग्रुप है और इसको 6 साल पहले ये ज़मीन अलॉट हुई थी। 6 साल के बाद ये आज भी वैसा का वैसा पड़ा हुआ है, केवल ढांचा तैयार किया गया है। सूत्र बताते हैं कि इनकी ऊंची पहुंच के कारण इन्होंने इस पैसा कहीं अन्यत्र लगा दिया और इन पे सरकार कुछ नहीं कहती है, न प्रशासन इन पे डंडा करता है कि आप यहाँ पर यूनिट को स्थापित क्यों नहीं कर रहे। और यदि स्थापित ही नहीं होना है तो किसी दूसरे बेरोजगार को यहाँ पे रोज़गार मिल सकता था, लेकिन ऊंची पहुँच और सरकार से मिली छानगांठ का नतीजा ये है कि बंजर स्थिति में पड़ा।